Hello everyone. So here with me is none other than the smartest contestant of Big Boss 13 and the very beautiful anchor Shifali Bagga. Welcome on Bollywood Hush. थैंक यू सुशावा। तो सीजन के सबसे दो ट्रेंडिंग शो से किसी तरह से जुड़ी हुई है, एक तो है बिग बॉस और एक है आईपीएल। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आप इतना मैनेज कर पाती है कि आपको भी बिग बॉस के भी कॉल्स आ रहे होंगे इंटरव्यूज के लिए, व्हिच इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट व्हाट नॉट, सो टेल अस अबाउट दैट। देखो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, मैं डिनर करने के लिए आई थी एंड तैयार हूँ। आपने देखा ये मैं आईपीएल का अपना शो करके आई हूँ एंड देन फिर उसके बीच में मैं 2-3 इंटरव्यूज ऑलरेडी कर चुकी हूँ अभी बैठे बैठे एंड या आई एम मैनेजिंग समहाउ। मैच चल रहा है अभी, फर्स्ट इनिंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, आरसीबी और कोलकाता का है आज, तो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट आईपीएल कवर करते हुए भी एबीपी न्यूज पर रोज एंड बिग बॉस को भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ओ, तो ये मेरा क्वेश्चन था वैसे तो आपसे। आप बताओ, आप देख रहे हो क्या कहते हैं आईपीएल मेरा एंकरिंग? I'm very guilty. I'm not watching IPL and neither that anchoring. I'm so sorry. ओहो ओहो, ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई I नहीं। need to catch मैच up on. बिग बॉस से ज्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे। That's what. अच्छा, ये आप मेरे सारे क्वेश्चंस को पहले ही आंसर कर रहे हैं। अच्छा, मैच बिग बॉस से ज्यादा इंटरेस्ट। I'm following Big Boss every day, as you know. So one of my favorite. You're actually my favorite contestant of Big Boss 13. सबसे ज्यादा मैंने आपको ही सपोर्ट किया, you because you played with the mind. थैंक यू। या सो बिग बॉस से आने से पहले मुझे आईपीएल से आपसे दो तीन क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात कि आईपीएल में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यार सपोर्ट तो मैं वैसे सीएसके को कर रही थी बिकॉज उसमें धोनी है माय फेवरेट, बट अभी ये नहीं कि धोनी हार रहे हैं इस वजह से मैं उनको सपोर्ट नहीं करी। बट मैंने कहा था शुरुआत में भी कि मतलब हर जगह पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टा हो या ट्विटर हो, जहां पर हम आस्क मी अ क्वेश्चन करते हैं, वहां पर मैंने हमेशा बोला है कि आई वांट के इस लीप ईयर में हमें एक नई टीम चाहिए, एक टाइटल आईपीएल का जीतते हुए ये वाला। सो आरसीबी है, दिल्ली है, पंजाब है, तो आई वांट के इन टीम्स में से कोई टीम इस बार ये टाइटल जीते एंड आई एम सपोर्टिंग आरसीबी। अच्छा, इसमें भी आपने बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वे में एक आंसर दिया है, मतलब एकदम डिप्लोमेटिक के साथ साथ आपने एक बहुत ही अपने दिमाग से आंसर दिया है। दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट यू हैव एंड आई सी एवरी टाइम इन। अच्छा, साथ ही में कैसा लग रहा है कपिल देव जी के साथ एंकरिंग करके, उनके साथ शो में आके कैसा मजा आ रहा है उनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम I have no words actually that you know this was kind of my dream अगर कहोगे, it is a dream come true standing next to him। interviews मैंने पहले भी बहुत करे हैं, but एक प्रॉपर शो होल्ड करना, होस्ट करना उस शो को कपिल देव के साथ, जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स रहे हैं एंड जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया है, सो आई थिंक इट इज अ great feeling and it is something really big for me। करेक्ट। तो अच्छा, क्या उन्होंने आपको बताया कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल की? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, लेकिन वो हमेशा से यंगस्टर्स को बैक करते हैं। जो भी टीम में जो भी यंगस्टर खेलता है वो उसको हमेशा बैक करते हैं, और आईपीएल की खूबसूरती यही है कि बहुत ज्यादा यंग टैलेंट सामने आता है एंड ऐसे मैचेस होते हैं कि जैसे आप लगा लो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में तो हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं बीइंग इंडियंस, लेकिन आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम में इतने सारे लोग होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी होगा, न्यूजीलैंड का प्लेयर भी होगा, इंग्लैंड का भी प्लेयर होगा, तो सारे कंट्रीज के प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं। सो ब्यूटी ऑफ आईपीएल इज दिस, ये इंडिया का त्योहार है। करेक्ट करेक्ट, वेल सेड। अच्छा, मुझे हाल ही में शेफ नाज ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे, उसके ऊपर कई स्टोरीज बनी थी, कई लोगों ने उसको क्रैक किया था कि क्यों ट्रेंड हुआ था, क्या हुआ था, आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम शेफाली बग्गा। नहीं, शहनाज और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग फोन पे बातें बातें करते हैं, गप्पे वप्पे मारते हैं, तो ऐसे ही शहनाज ने मेरे साथ फोटो डाली, उसने लिखा कि इसने बोला है ऐसा, तो फिर कि मैं मारूंगी तुझे, तो फिर मैंने वापस मतलब उसको रिपोस्ट करके लिखा कि बच गई तो फिर तो इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था, देन मैंने उसको रिपोस्ट किया था, तो वहां से शुरू हुआ एंड देन
लोगों ने उसको पिक किया एंड ट्विटर पर डाला इन एवरीवेयर। फैंस काफी भावुक हो गए कि इतनी अच्छी दोस्ती, मतलब ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स, ऐसी आपकी जो प्यारी नोकझोंक जो रहती है दोस्ती में, बेस्ट फ्रेंड्स में रहता है, वो उनको देखने मिल गया। आई गेस वही सबसे ज्यादा उन लोगों को अच्छा लगा। जी जी जी। अच्छा, सबसे पहली बात, बिग बॉस 13 वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो। तो आपको क्या लगता है बिग बॉस 14 की सक्सेस की तरफ जा रहा है? होपफुली बिग बॉस 13 का तो देखो कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन बिग बॉस 14 अभी मुझे लगने लगा है कि इट इज ऑन द राइट ट्रैक नाउ। जैसे जैसे टास्क हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन कितना पानी में है, कौन किसकी कैसी पर्सनालिटी है, कौन दमदार दिखाई दे रहा है, कौन वीक दिखाई दे रहा है। तो अब मजा आ रहा है देखने में। जी जी। अच्छा, अब मैं बिग बॉस की कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो लाइक वन सेंटेंस और लाइक दैट आंसर्स, लाइक रैपिड फायर राउंड, ओके? सो ठीक है। बिग बॉस के 14 के आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट्स, हु यू थिंक विल गो इन टॉप 3? निकी, रुबीना एंड जैस्मिन। Nikki, Rubina and Jasmine. Is there any reason that you're supporting all girls or something like that? क्योंकि मुझे बाकी जितने भी अभी लड़के हैं फिलहाल, उनमें से मुझे लगता है कि एजाज वुड गिव अ टफ फाइट, क्योंकि वो काफी पॉपुलर है। बट मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा कंटेंट इन तीनों लड़कियों से ही मिल रहा है अभी फिलहाल। Correct. अच्छा, whom do you support the maximum in this show? Because 14. इन तीनों को ही आई थिंक कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इतना भी ज्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल हर एक एपिसोड देखती हूँ। मैं, मेरा शो होता है तो मैं अभी मैच देखती हूँ 10:30 के अराउंड, मैं बाद में जाके फॉलो कर पाती हूँ, रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ। बट मैं इन तीनों को ही सपोर्ट करूंगी। मतलब एज सच मेरा कोई बहुत ज्यादा फेवरेट वाला नहीं है, बट आप कहोगे कि मैं नाम लूं जिनको मैं सपोर्ट करूंगी तो दैट विल बी आई थिंक दीज 3। ओके, तो आपने फिर भी एक नाम नहीं दिया। नो बट दीज 3, अगर एक नाम मांगोगे तो निकी। निकी तंबोली, ओके। अच्छा, इस सीजन की शेफाली बग्गा कौन है? द स्मार्ट प्लेयर, यू नो, हु प्लेज विद द माइंड एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द गेम, यू नो। बिग बॉस ने भी कहा है कि शेफाली आप ही एक हो जो एक्चुअली गेम को समझती हो। तो ऐसा कौन आपको लगता है कि बिग बॉस 14 में गेम समझता है आपकी तरफ? आई रिमेम्बर के फर्स्ट जब वीकेंड हुआ था, जब पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था, सब कह रहे थे कि शेफाली सेल्फिश है एंड ये वो, तो सलमान ने आके वीकेंड पे मुझे अपलॉड किया था। उन्होंने ताली बजाई, उन्होंने कहा कि आपने अपना स्टैंड लिया एंड आपने गेम को चेंज किया और आपने अच्छे से समझा, आपसे ये शो इंटरेस्टिंग बन गया फर्स्ट वीक में ही। सो आई थिंक वो झलक मुझे कहीं ना कहीं निक्की तंबोली में दिखी, जब उन्होंने अपने लिए फाइट किया एंड उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं तो अभी आई हूँ यहाँ पर एंड मैं यहाँ पे कोई सबको बहुत पहले से तो जानती नहीं, कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए गिव अप कर दूं अपना वो 11 में से 7 जो लोग हैं, 7 लोगों को जो चीजें मिलनी थी। आई थिंक शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ एंड मुझे वो निकी में स्पार्क लगता है। तो मैं कहूंगी कि निकी दम्बोली इज द शेफाली बग्गा ऑफ दिस सीजन टाइप, अगर आप मानते हो। आपकी बेस्ट फ्रेंड शहनाज गिल कौन लगती है आपको? इस सीजन की शहनाज गिल कौन है बिग बॉस 14 की? इस सीजन की शहनाज गिल मुझे एक्चुअली, अगर आप एंटरटेनमेंट में पूछोगे तो मुझे राहुल वैद्य, मतलब शहनाज का कोई मतलब राहुल से कोई कंपैरिजन नहीं है, बट Yes. वो जिस तरीके से यू नो एंटरटेन करते हैं वो टास्क के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस फैक्टर के हिसाब से मैं कहूंगी I वो। understood. I got you. Yes, correct. अभी आपने जब बोला एक्सप्लेन किया, करेक्टली करेक्ट। एक्चुअली एक शहनाज की झलक आती है, राहुल जैसा वो एंटरटेन करते हैं, उनमें एक बचपना जैसा जब वो टास्क करने जाते हैं वो बराबर आ जाता है। करेक्ट। अच्छा, अगर आपको चॉइस दिया जाए सिद्धार्थ या शहनाज में से एक को किसी को चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली शहनाज। ओके। आपके हिसाब से इस बिग बॉस 14 के अभी फिलहाल वीकेस्ट प्लेयर कौन है जो अभी निकल सकता है ये हफ्ते? आई थिंक शहजाद। Oh, Shahzad. And any reason why that you feel Shahzad would leave? बिकॉज वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे ना, मुझे उनके कोई एंगल्स दिखाई दे रहे कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो किसी से, या उनकी कोई दुश्मनी भी दिखाई नहीं दी मुझे, जो कि बहुत जरूरी है इस घर में। इधर यू आर somebody's friends और इफ यू डिसलाइक somebody, आप अपना निकी के पॉइंट साथ मेक करो। निकी को सबसे ज्यादा दुश्मनी में रखते हैं, निकी से वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं बस। यस यस यस, हाँ बस। और मुझे उनके थोड़े आर्गुमेंट्स पॉइंटलेस लगते हैं मुझे। मैंने उनको इतना देखा नहीं, वो इतने दिखाई नहीं दिया एक्चुअली। ओके ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, एंड बिग बॉस लास्ट। ने भी फिर उन्हें वो गायब वाला पहना दिया, तो हाँ, वो गायब ही अभी हो गए। टू टीम्स बन चुकी है क्लियरली, रूबीना दिलेर की एक टीम है और एक इनकी टीम है, जैसे कि निकी तंबोली की। तो हम जी तो जानते हैं कि जी आपकी फेवरेट है, लेकिन रूबीना भी आपके
टॉप सेकंड में आती है, तो अगर आपको सपोर्ट करना पड़े तो दोनों में से किसको सपोर्ट करेंगे, रुबीना की टीम या निकी तंबोली? निकी। निकी तंबोली। मतलब एज ए इंडिविजुअल्स, टीम में बाकी सब, अगर रुबीना की टीम में और कौन कौन है? जैसे कि अभिनव है, जास्मीन आ जाती है, राहुल इसमें निशांत में चला जाता है, शहजाद उसके साथ चला जाता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उनमें वापस से हो रहा है। इजाज भी आ जाता है। इजाज और ये थोड़ा अकेले लोनली खेल रहे, पवित्र इजाज देखा जाए तो। लेकिन शहजाद, रुबीना, अभिनव, जास्मीन, ये सब तो साथ ही में दिखाई देता है। तो आप ये वाला जो रिसेंट टास्क की टीम की बात कर रही हैं, जो सिद्धार्थ की टीम है, सॉरी ये क्या कहते हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं अभी फिलहाल देखा जाए। ग्रुप्स? हाँ, ग्रुप्स बन चुके हैं, तो उस ग्रुप नहीं, के मैं हिसाब किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी। मुझे लगता है जो इंडिविजुअली खेलता है वो अलग से शाइन आउट करता है। आई वोंट सपोर्ट एनी टीम। गुड गुड। ओके, आपको आपके हिसाब से कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको अपना गेम पंप अप कर लेना चाहिए? इट इज हाई टाइम, मतलब। शहजाद को, निशांत को। निशांत को? एनी रीजन? बिकॉज अपने शहजाद का रीजन बताया, एनी रीजन व्हाई शहजाद को करना चाहिए? शहजाद का तो मैंने आपको बताया ना कि वो नहीं दिख रहे हैं, गायब लगते हैं। मुझे निशांत हाँ, भी थोड़े लगते हैं कि शांत है। निशांत को थोड़ा शांत नहीं रहना चाहिए, थोड़ा वो बोले, वो अपने ओपिनियन सामने रखे। वो मुझे थोड़े से सुलझे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये शो ये मांगता ही नहीं है। आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि इतनी रोटी बनेगी तो इतनी ही बनेगी, वरना कम पड़ जाएगा आटा। इस टाइप, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, जो भी चीज होती है घर में, आपको बोलना चाहिए। यू शुड नॉट गिव अप। अगर आप गिव अप करते हो अपने फ्रेंड्स के लिए करते हो, समझ में आता है। जैसे उन्होंने 11 में से 11 लोग हैं और 7 लोगों में जब उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं निक्की को दे देता हूँ, आज हाँ। मैं नहीं ले रहा कुछ, मैं निक्की को, तो ठीक है। लेकिन उस समय पे निक्की उनकी इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी, है ना? तो करेक्ट। उनको अपने लिए लड़ना चाहिए। उनकी तो मुझे उन्होंने पर्सनालिटी निखर कर नहीं आई, ऐसा नहीं लगा मुझे। मतलब मैंने उनको नहीं देखा और समझा अभी तक, क्योंकि उन्होंने अपना कोई पॉइंट ही नहीं रखा। कोई कोई आर्ग्यूमेंट या कोई पॉइंट या कोई चीज निशांत के आसपास हुई नहीं। कोई टॉपिक ही नहीं छड़ा निशांत से जुड़ा। यस, हाँ, कोई ऐसा मुद्दा अभी तक उठा नहीं है जो कुछ भी निशांत। नहीं। हाँ, हो या सही तो बात। निशांत ने उठाया हो या निशांत से जुड़ा हो, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। यस। और सबसे ज्यादा सॉर्टेड कंटेस्टेंट कौन लगता है बिग बॉस 14 का? मतलब जो आराम से है अपने, उसको मतलब सॉर्टेड है, मतलब है, दिख भी रहा है लेकिन सॉर्ट है, अपने दिमाग में उसको मालूम है क्या चल रहा सबसे ज्यादा सॉर्टेड मुझे लगता है, सॉर्टेड तो ऐसा मुझे कोई भी नहीं लगता। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग अभी इतनी शुरुआत में कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन कैसा है, क्योंकि अभी एक आधा हफ्ता ही हुआ है। सो मुझे कोई सॉर्टेड आज सच अभी लगा नहीं इतना। है। अगर आपको बिग बॉस 14 में एज अ सीनियर बुलाया जाए तो क्या हम आपको देख सकते हैं? हाँ यार, व्हाई नॉट। हो सकता है कि आप मुझे इंटरव्यू लेते हुए देखो इन लोगों का जैसे पिछले सीजन में हुआ था। हमने वो एक टास्क भी देखा था, इट वाज द मोस्ट फन एंटरटेनिंग टास्क। जिस तरह से आपने सबका इंटरव्यू लिया था, फटाक से आपने क्वेश्चंस बना लिए थे, वो जो मजा आया था, वैसा अगर इस सीजन में भी होगा, असली रूप बाहर आएगा। प्रोवाइडेड वो तो ऐसा इंटरव्यू था जब मैं खुद घर की सदस्य थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं इधर बैठी हूँ किसी के साथ तो उस दूसरे कोने के अंदर क्या हो रहा है। अब तो मैं बाहर से देख रही हूँ लार्जर पिक्चर पर, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है। सो वुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ऐसा एक 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 पॉसिबिलिटी है, फैंस को बता रहे, एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी फेवरेट शेफाली बंदा इंटरव्यू ले सकती है घर में जाके। हाँ या तो अच्छा, अब आपके अभी जो 3 सीनियर्स है, गौहर खान, सिद्धार्थ और हिना खान, तो इनमें इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कर रहे हैं उन लोग? क्या उन लोग थोड़ा बहुत, कोई कोई बोल रहा है अभी, जैसे कि ट्विटर पे हम देख सकते हैं कि सीनियर्स की वजह से बिग बॉस 14 नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है 3 वे शोज ही चल रहे हैं, या फिर सीनियर्स मुझे भी ज्यादा ऐसा लगा। पावर कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। मैंने हर जगह बोला है कि सीनियर्स का कॉन्सेप्ट नो डाउट अच्छा है फॉर द शो, फॉर द चैनल, कि ऑब्वियसली उनको ज्यादा टीआरपी मिलेगी। बट क्योंकि पॉपुलर कंटेस्टेंट्स हैं ये सीनियर्स, एंड अच्छा भी कर रहे हैं, दे आर शाइनिंग आउट। सिद्धार्थ वाज शाइनिंग आउट इन द फर्स्ट वीक, एंड ये वो वही वही दिख रहे थे, बाकी कंटेस्टेंट तो छुपे हुए थे। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि वो उनका स्क्रीन स्पेस वो चला जाता है सीनियर्स की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली। लास्टली, जाते जाते अभी, अगर आपको बिग बॉस 14 के किसी कंटेस्टेंट को एडवाइस देना मिले, तो आप कौन से कंटेस्टेंट को एक मैसेज या एडवाइस दोगे आप? यार मैं तो सबको दे सकती हूँ अच्छा, आपके टॉप 3 ऊपर के फेवरेट और टॉप 2 बॉटम के कंटेस्टेंट्स को एडवाइस दीजिए, एक 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 कुछ को। जैसे कि टॉप आपके 3 में नेक्स्ट कौन है? टॉप 3 में मैंने बोला था निकी। निकी को मैं ये एडवाइस दूंगी कि जो
वो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उनको किसी की पड़ी नहीं, किसी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उनके अगेंस्ट ज्यादा लोग हो जाएंगे कि वो अभी तो टिक जाएंगी लेकिन बाद में जाते जाते उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी जब नेक्स्ट पड़ाव तक वो पहुंचेंगी। तो उनको थोड़ा सा कंसिडरेट होने की जरूरत है, एंड थोड़ा सा लोगों के साथ पोलाइटली बिहेव करने की जरूरत है निकी को। सेकंड मैंने लिया था नाम रुबीना का। रुबीना आई थिंक उनको यहाँ समझना चाहिए कि एक गेम है और गेम में कुछ चीजें होती हैं जो अननेसेसरीली नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हाल फिलहाल में उन्होंने एक वो कचरे वाला टॉपिक उठाया, फिर सलमान वाला टॉपिक उठाया कि उन्होंने सामान बुला दिया। आई थिंक कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज वेरी लाइट ह्यूमर एंड इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। अगर निकी ने समझा कि हाँ ठीक है, एक गेम ही तो है, एक टास्क ही तो है, और उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि बिग बॉस ने मुझे कचरे का वो बना दिया, ऐसा नहीं है ना, उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं लाया गया। उनको तो ये होना चाहिए कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है कि उनके बारे में बात हो रही है, दैट्स इट। बट उनको ये चीज समझनी चाहिए, जहां उनको पॉइंट लगता है, अब जैसे उन्होंने एक पॉइंट उठाया था सीनियर्स के खिलाफ के सलवार कमीज को एक चीज काउंट करो, तो उसमें वो अगर अड़ी रहती और उसको ढंग से कन्वे करती तो हो सकता है वो चीज उनकी मानी जाती। क्योंकि देखो कुछ भी कहो, सलवार कमीज तो एक ही सेट होता है यार। कौन एक चप्पल पहन के घूमेगा, दोनों ही चप्पल पहन के घूमेगा, कौन एक झुमका पहन के घूमेगा, दोनों झुमके पहन के घूमेगा। तो वैसे ही सलवार कमीज एक सेट में आता है। बिग बॉस ने मेंशन किया था कि एक जीन्स और एक टॉप अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सलवार कमीज इज वन पेयर, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि आज आप एक दिन सलवार ले लो, एक दिन कमीज ले लो, एक दिन दुपट्टा ले लो। ये एक है, कोई भी खरीदने जाता है मार्केट में तो सलवार कमीज और दुपट्टा अलग अलग नहीं खरीदता है, इट इज वन पेयर, है ना। आप उसी सलवार के साथ वो कमीज पहनते हो, राइट। सो शी शुड हैव पुट दैट पॉइंट प्रॉपर्ली, ढंग से समझाती। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, लेकिन अगर वो समझा पाती तो वो उनके लिए फेवर में काम करता, है ना। उन्होंने आर्गुमेंट भी रेज किया एंड देन उसी में वही चुप हो गई, वही नीचे दब गई, तो फायदा नहीं हुआ। तो आई थिंक शी शुड टेक दिस एडवाइस कि वो ढंग से अपना जो पॉइंट है वो कन्वे कर पाए। थर्ड मुझे लगता है कि जैस्मीन को मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे रोती है। हालांकि वो मुझे सबसे रियल लगती है, लेकिन बस इतना ना रोए। हमें सीरियल वाली बहू नहीं देखनी है कि कुछ हो भी ना तो भी आंसू निकल जाए, नहीं ऐसा ना हो। बस वो इमोशनल है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी छोटी बातों पे नहीं रोना चाहिए उनको कि इतना उन्हें घर वालों से फर्क पड़े। एंजॉय करें वो। अभिनव और सॉरी शहजाद और निशांत लास्ट में। एंड इनफैक्ट अभिनव भी मुझे थोड़े वीक लगते हैं। शहजाद को मैं बस ये एडवाइस दूंगी कि वो गायब ना हो, कुछ तो करें। अगर उन्होंने इतना शो देखा और वो कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ शो को, तो उनको कुछ अपनी पर्सनालिटी का दिखाना चाहिए कि क्या मतलब एक्चुअली में क्या है। उनको ढंग की बातों पर पॉइंट्स रेज करने चाहिए। सेकंड मैं कहूंगी कि निशांत को ऑब्वियसली उनको भी इनपुट देना चाहिए जितना हो सके। एंड अभिनव जो कि इनपुट देते हैं, लेकिन उनको एक एडवाइस मेरा ये लेना चाहिए कि अननेसेसरीली वो जो क्रिब करते रहते हैं ना, ये ऐसे हो गया, वे ऐसे हो गया, वो ये बोल रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। अपने पे ध्यान दो, अपनी गेम पे ध्यान दो बस। उनका जो इनपुट रहता है वो एक्चुअली बाकी के घर वालों को और ऑडियंस को समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा अपने लिटरली सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं, राइट अभिनव? वो मैंने सीरियसली इतना नहीं देखा है कि वो क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो ठीक है अगर वो लोगों को एंटरटेन करने बातें। उन्होंने वो थोड़ा बोलते एलियन के लिए कंटेंट बना है हमारा। हाँ, नासा वाले ढूंढ रहे हैं। सो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो थोड़ी सेंसलेस है अभी। ठीक है अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कितना कर लेंगे? ऐसी बातें वो करते रह जाएंगे तो फिर लोग टीवी बंद कर देंगे अपना। हाँ, तो इतना नहीं, हाँ इतना कम कर दें उसको। अगर कर रहे हैं तो कुछ और बात करेंगे, हमें सुनाई दे कि वो क्या और बातें कर सकते हैं। जी बराबर। थैंक यू सो मच शेफाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बॉलीवुड हश पे।